तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड मेथड की तरफ आते हैं। मतलब हमने अब ये मेथड थर्ड पढ़ना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले हम टू मेथड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम ये थर्ड मेथड की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या है, इसके लिए हम अब ये आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है, इसको हमने चेक करना है कि ये मॉड 5 पे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इस मेथड में हमने क्या करना है, फर्स्ट वी फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू। मतलब हम इसके पहले लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू आप कैसे फाइंड करते हैं वो उसका मेथड मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें से एक एलिमेंट उठाना है और उसको मॉड 5 पे कॉन्ग्रेट चेक करना है। मतलब 5 इज़ कॉन्ग्रेस टू डैश, इधर मैं जगह खाली छोड़ मॉड 5। इधर अब आपने एलिमेंट कैसे लेना है, अभी स्टार्ट में हमने लिखा था कि अगर आपके पास ए और एम कोई भी 2 इंटीजर्स हैं तो इसको हम इसके डिवीजन एल्गोरिथम में लिख सकते हैं। मतलब ए इज़ इक्वल टू क्यू एम प्लस आर। और मैंने आपको स्टार्ट में रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन में बताया था कि जो आर होता है वो ए और एम के कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, ए और एम पे कॉन्ग्रुएंट, मतलब ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड एम, ये चीज़ आपके पास होल्ड करती है। ठीक है, तो इसके लिए इधर वाला एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम 5 को 5 पे डिवाइड करें तो ये 1 पे जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया इसका 0। ठीक है, इस सेट के लिए हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। सिमिलरली आप सारे एलिमेंट्स को इसी तरह चेक करेंगे। 13 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड 5। अब आप 13 को 5 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 पे गया, 10 आ गया और इसका रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। सिमिलरली आप 27 को चेक करेंगे, 27 को आप 5 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 मॉड 5। ठीक है, 31 को चेक करेंगे तो 31 आपका आ जाएगा 1 मॉड 5 और लास्ट पे 34 जो है ये कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इधर से लिखेंगे द लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ ए मॉड 5 आर। ए मॉड 5 के जो लीस्ट नॉन एक्टिव रेजिड्यू वो ये हमारे पास हो गए। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर अब आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है, हम मॉड 5 की बात कर रहे हैं तो मॉड 5 के लिए जो हमारे पास रिमाइंडर्स आने चाहिए वो 0 1 2 3 और 4। मतलब मॉड 5 के लीस्ट नॉन एक्टिव रेजिड्यू में ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। और अगर आप मॉड 6 की बात करते हैं, मॉड 6 के लिए हमारे पास इसके लीस्ट नॉन एक्टिव रेजिड्यू में ये 0 to 5 तक एलिमेंट्स आएंगे। अगर अब मैं 10 की बात करता हूँ, मॉड 10 की बात करता हूँ तो मॉड 10 के लिए लीस्ट नॉन एक्टिव रेजिड्यू आपके पास 0 1 2 अप टू सो ऑन 9 तक एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स इसके अंदर कंप्लीट होने चाहिए। अगर मैं मॉड 6 की बात करता हूँ तो 0 इसके लीस्ट नॉन एक्टिव रेजिड्यू में 0 to 5 तक एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर मैं मॉड 10 की बात करता हूँ तो इसके लीस्ट नॉन एक्टिव रेजिड्यू में 0 to 9 तक एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर इन एलिमेंट में से कोई एक भी एलिमेंट आपका मिस हो जाता है तो ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं होगा। अगर ये एलिमेंट्स आपके मतलब मॉड 5 के लिए एलिमेंट 0 to 4 तक होने चाहिए थे तो ये 0 to 4 तक आ गए हैं, तो दैट्स मीन्स तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हैंस गिवन सेट इज़ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ऑफ मॉड 5। ठीक है, तो बस इसको हम कह देंगे कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है मॉड 5 के लिए। अगर इस लीस्ट नॉन एक्टिव मॉड 5 के लिए क्योंकि 0 to 4 तक एलिमेंट चाहिए थे, अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट मिस हो जाता तो फिर हमने कह देना था कि जो गिवन सेट है हमारा वो लीस्ट वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है। चलिए इसकी मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को करवा देता हूँ। अब आपके पास ये एग्जांपल है 81 82 84 88 को हमने चेक करना है कि ये मॉड 4 पे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है कि नहीं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसके लीस्ट नॉन एक्टिव रेजिड्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ मॉड 4। मॉड 4 के ए मॉड 4 कर लें। चलें ए मॉड 4 के हमने लीस्ट नॉन एक्टिव रेजिड्यू फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम पहले 81 को चेक करते हैं कि 81 के लिए इधर हमें कौन सा रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, मॉड 4 के लिए मतलब आप 81 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
मतलब ये 80 आ जाएगा। रिमाइंडर आपके पास 81 इज़ कॉन्ग्रेस टू 1 mod 4 एंड 82 इज़ कॉन्ग्रेस टू 2 mod 4। इसके लिए मतलब आप क्या करेंगे, 82 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रिमाइंडर इसका 2 आ जाएगा। सिमिलरली 84 इज़ कॉन्ग्रेस टू 0 mod 4 एंड 88 इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रेस टू 0 mod 4। तो ये आपके पास लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ ए mod 4 का सेट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 1 एंड 2। अब हम क्योंकि mod 4 की बात कर रहे थे, तो mod 4 के लिए हमारे पास जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू का सेट था वो ये बनना चाहिए था 0 1 2 एंड 3, ठीक है। mod 4 के लिए लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू का सेट आपके पास ये बनना चाहिए था 0 to 3, लेकिन अब हमारे पास जो आया है वो 0 0 1 2 आया है। तो लेकिन इसमें इसके अंदर से 3 वाला एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, मतलब 3 वाला एलिमेंट आपका इसके अंदर नहीं आया इस सेट के अंदर। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो गिवन सेट है हमारा वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है, ठीक है। हेंस द गिवन सेट इज नॉट अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ऑफ mod 4, ठीक है। ये आपका मेथड 3 था।